जब मुक्का की सरजमीन नबी करीम के लिए तंग हो गई, जब ताइफ का सफ़र एक ज़रूरत बन गया, न सिर्फ दावत हक़ के लिए बल्कि दिल को कुछ सहारा देने के लिए। वो लम्हा जब अबू तालिब और हज़रत खदीजा दोनों का साया ज़मीन से उठ चुका था। नबी रहमत इस दुख को लिए मुक्का की गलियों से निकले, कदम कदम पर उम्मीद का चिराग दिल में जलाए। ताइफ जहाँ के लोगों से उम्मीद थी कि शायद वो बात सुनेंगे, शायद वो दिल से सच को कबूल करेंगे, शायद वो रसूल अल्लाह को वो इज़्ज़त देंगे जिसके वो हक़दार थे। लेकिन क्या हुआ? वहाँ पहुँचे तो कबीला सकीफ़ के सरदारों ने तमस्खर किया, मजाक उड़ाया, गुस्ताखियाँ की, अनकार पर इनकार। लेकिन इतना ही नहीं, गलियों में बच्चों और ऊबाशों को पीछे लगा दिया, पत्थर मारे गए, वो पुरनूर जिस्म ज़ख्मी हुआ, वो पाए मुबारक खून में डूब गए, यहाँ तक कि नालीन मुबारक खून से भर गए। और जब कदम ना उठे, जब जिस्म ने हिम्मत हारी, तो एक बाग में जा बैठे, एक सायादार दरख्त के नीचे। जिस्म लहूलुहान था, लेकिन दिल दिल दुआ से लबरीज था। वो दुआ, वो अल्फाज जो आज भी मोमिन का दिल चीर कर रख देते हैं। ए अल्लाह, मैं तुझसे अपनी कमज़ोरी, अपनी बेसहारगी और लोगों की नज़रों में अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूँ। ए इरहमुर रहमीन, तो रब अल मुस्तज़फ़ीन है और तो ही मेरा रब है। तो मुझे किसके स्पर्द करता है? किसी अजनबी के जो मुझ पर सख्ती करे, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरे मामले का मालिक बना दिया? लेकिन अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं तो मुझे किसी की परवाह नहीं। कैसा दर्द छिपा था इन अल्फाज में, कैसी आजिज़ी, कैसी वफ़ा और कैसा सब्र। और फिर वो मंज़र जब जबराइल हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उन पहाड़ों को आपके दुश्मनों पर मिला दूं जो ताइफ को रौंद डालेंगे। लेकिन सुनिए नबी रहमत का जवाब, नहीं, नहीं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे,